दृष्टवा दूर गताः, मैंने दूर से एक आश्चर्य देखा कि एक युवती है बड़ी सुंदर, और क्या हो रहा है, वो बड़ी परेशान है, रुदन है, और उसकी गोद में दो जड़ अवस्था के अंदर, वृद्ध अवस्था के अंदर दो पुरुष हैं महाराज। लेकिन मैं दूर से वो कौतुक देखकर उनके पास नहीं गया, क्योंकि वहां पर सभी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, तो स्त्रियों के पास ऋषि जनों का जाना उचित नहीं होता, तो मैं वहां नहीं गया। लेकिन वो जो युवती थी उसने मुझे दूर से देखा तो क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे प्रभु, आपके दर्शन से क्या होता है, सारे जो दुख तकलीफ है वो दूर हो जाते हैं। ऐसे परम दर्शन है आपके। किसके? नारद जी महाराज के। तो ये देवी के पास गए, बोले देवी आप कौन हैं, और ये जो आपकी गोद में दो पुरुष है ये पुरुष कौन है, और ये जो देवी आपको पंखे डुला रही है, आपकी सेवा कर रही है, ये कौन है? तो इन्होंने बताया, अहम भक्ति रिधि ख्याता इमो में तनियो मतो, मेरा नाम भक्ति है प्रभु, और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मेरा नाम क्या है, भक्ति महारानी। और ये जो मेरे पंखा डुला रही, मेरी सेवा कर रही है, ये कौन है? ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवाएं कर रही हैं। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, बोले कि तुम तो इतनी जवान हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र हैं जो बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्म जो हुआ कर्नाटक में हुआ, और थोड़ी थोड़ी मैं कर्नाटक की ओर बढ़ी, फिर जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र में आई कुछ सम्मानित हुई, लेकिन गुर्जर में आके क्या हो गया, गुजरात प्रदेश में आकर के पाखंड ने मुझे घेर लिया, और मेरे ये जो दो पुत्र थे ये जर्जर अवस्था में हो गए। लेकिन गोविंद की कृपा से जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो क्या हुआ, मैं नवनीत हो गई महाराज। लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये ऐसी जर्जर अवस्था में हैं। ऐसे भक्ति महारानी ने बताया और बोले, प्रभु हे संत साधु पुरुष, होना तो ऐसा चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र जो है जवान रहें, लेकिन हो रहा यहाँ पर उल्टा है। यदि आपने कुछ उपाय नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, अहम विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। ये तो नारद जी महाराज की कृपा है कि उनको यहीं रखा, नहीं तो कभी अपने को सिंगापुर वाली देवी के धोख खाने जाना पड़ता था, और कभी श्रीमती जी ने जर्मन वाले देवता की धोख बोल दी तो वहीं जाना होता था। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भक्ति महारानी को तो यहीं रखेंगे। अब क्या हुआ, नारद जी ने मन में विचार किया, नारद जी ने कहा कि देवी आप तो भगवान की प्रिय भक्ता हो, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों मन में इतना विचार कर रहे हो, और आपकी तो दासी है मुक्ति, मुक्ति जो है भक्ति की दासी है। जो भक्त लोग होते हैं ना, उनको मृत्यु का डर नहीं होता बंधुओं, क्योंकि मुक्ति उनकी दासी होती है। तो हुआ क्या, ये भक्ति महारानी को समझा रहे थे और खूब समझाया महाराज, और फिर क्या किया, ज्ञान और वैराग्य के लिए खूब उपाय किए। उस समय भक्ति महारानी ने कहा कि गुरुवर, ये जो कलयुग है, कलयुग के प्रभाव के कारण मेरे पुत्र जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए, तो भगवान ने इसको कलयुग को आने क्यों दिया? यदि भगवान चले गए, उसके बाद कलयुग आया, तो उसके बाद जब कलयुग आया तो ये राजा परीक्षित थे, ये तो बड़े तेजस्वी थे, इन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मारा, कलयुग को क्यों रहने दिया? तो नारद जी ने बड़ी सुंदर बात की कि किसी में सब अवगुण ही अवगुण हो, लेकिन एक गुण अच्छा हो तो उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए महाराज। तब क्या होता है, रिश्ता बचा हुआ रहता है। तो इस कलयुग में एक गुण है, क्या गुण है, जो जप तप हजारों दिव्य वर्षों तक करने से भगवान के दर्शन नहीं होते,
यहाँ पर श्री कृष्ण दर्शन लालसा मंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा पक्का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग की विशेषता है तत्फलम लभ्यते, तुरंत फल देता है ये। क्या करने से? सम्यक कालो केशव कीर्तनात्, भगवान केशव का कीर्तन करने से क्या होता है? तुरंत फल देता है ये कलयुग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भागवत भगवान की जय। पतवा हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और की अब डर हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कभी कोई बड़ा अच्छा काम कर दो और बहुत लोग शाबाशी देने लगे ना, तो एक बात कह देना। क्या कहना? भगवान की कृपा है, मैं तो कौन हूं करने वाला।
फिर एक काम नहीं करोगे, फिर अनेकों अनेक बड़े बड़े काम करोगे महाराज, खूब। गोविंद की कृपा ऐसे होती है। सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि नारद जी महाराज सनत कुमारों से मिले हैं, और जो भक्ति महारानी है महाराज, उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उसके बारे में भक्ति महारानी ने नारद जी को बताया और कहा कि अगर यदि कुछ उपाय नहीं हुआ तो मैं कहाँ चले जाऊंगी, विदेश में चले जाऊंगी, फिर धोख लगाने के लिए वहीं आना पड़ेगा। हाँ, सनकादिम ऋषि कहते हैं कि जब नारद जी महाराज भक्ति महारानी से मिले तो उनका उद्यत करने के लिए महाराज सभी ऋषियों गणों से पूछे कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। आकाशवाणी हुई थी उस समय कि सत्कर्म करो। नारद जी महाराज ने सारे वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए महाराज। गीता पाठेर मुहुर्मुहु क्या किया नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के मुख के पास में आकर के वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए महाराज। लेकिन ज्ञान वैराग्य एक बार तो खड़े होते थे, फिर वापस सो जाते महाराज। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। उसी समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदे भुन्ना ऋषि खिद्दितामिति उद्यमा सफलेस्तेयं भविष्यति न संशय। हे ऋषिवर, आप सत्कर्म करिए। जब आप सत्कर्म करेंगे तो ये ज्ञान और वैराग्य की जो जर्जर अवस्था है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी महाराज, और ये प्रसन्न चित्त से रहने लगेंगे। फिर अभी सत्कर्म क्या होता है, गीता पाठ सुना दिया, वेद वेदांत सुना दिए, ये सत्कर्म नहीं है क्या? तो मन में विचार किया और वहां से निकले महाराज, बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, लेकिन कोई इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्यों? जब इतने बड़े नारद जी ऋषिवर, ब्रह्मा जी के बेटे, जब महाराज इन्हीं के पास इस चीज का उत्तर नहीं है तो छोटे मोटे ऋषि कहां से उत्तर देंगे? हाँ, एक सुई लगाने वाले डॉक्टर से आप कैंसर की दवाई थोड़ी ले सकते हो। हाँ, नहीं ना, आपको तो बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा उसके बारे में, तभी आप उसकी दवाई ले सकते हो। अब नारद जी महाराज जैसे बड़े ऋषिवर, अब वो सभी संतों के पास से गुजरे तो सारे संत, कई संत तो महाराज मौन व्रत धारण कर लिए, कई तो अपने आश्रम में छुप के बैठ गए, बोले महाराज तो बाहर गए हुए, बता देना, धाम पर यात्रा पर निकले हुए। इनके मन में विचार हुआ, ये महाराज वहां से बद्री का आश्रम गए। कहाँ आए? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम पर आए तब इनको कौन मिला? सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ऋषियों को सारी बातें बताई। सनकादि सनत कुमार मिले, सनत कुमारों को इन्होंने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत सुनाया महाराज, चारों भैया को सारी बातें बताई और कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़े हैं ना, पहला जन्म इन्हीं का ही हुआ है, चारों भैयों का, सनत कुमार का। इन्होंने बताया कि आकाशवाणी हुई है और कहा कि सत्कर्म करो। ये सत्कर्म कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि माम चिंता करो देव ऋषि। माम चिंता, माम मतलब नहीं, चिंता मतलब चिंता मत करो देव ऋषि, इनका उपाय हमारे पास है। तो बोले क्या है? तो बोले जो आकाशवाणी हुई उन्होंने आपको सत्कर्म बताया, वो सत्कर्म कितने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ। कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। समझ में आया? 5 कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और योग यज्ञ, स्वाध्याय
और ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ है। इनके बारे में आपको पता है कैसे होते हैं ये जो आप इतना पैसा लगा करके ये भगवान की सजावट करवा रहे हो ना, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। भगवान का रोजाना नित्य प्रति अच्छे फूलों से श्रृंगार करवाना, ये क्या है? द्रव्य यज्ञ। दूसरा बताया तपो यज्ञ। आप 3 घंटा बैठकर 4 घंटा बैठकर भगवान की यहाँ कथा सुन रहे हो, वो क्या है? तपो यज्ञ। और तीसरा क्या बताया? योग यज्ञ। योग के द्वारा भगवान का ध्यान करना, वो क्या है? योग यज्ञ। तो योग तो होना मुश्किल है, असंभव है। हाँ सही बात है ना, क्योंकि सवेरे ही आजकल कब होता है? गुड मॉर्निंग कब होती है? हाँ 9 बजे। हमने हमारा जीवन का 60% हिस्सा सोने में गुजार देते हैं, है ना? 40% हिस्सा बचता है महाराज, 40% हिस्सा सिर्फ, जिसमें से 20% जवानी रहती है और 20% हम बुढ़ापे में गुजारते हैं। 20% ही मिलती है खाली हमें। यदि हम नहीं सोएंगे तो इस जीवन का आनंद ले सकेंगे। ये व्यवस्था भगवान ने की है। 4 घंटा सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अब रात में 1:30-2 बजे तक फेसबुक इंस्टा पे लगे रहोगे तो महाराज नींद कहाँ आएगी? हाँ फिर तो सुबह 9 बजे ही उठोगे ना जी, 10 बजे उठोगे। हाँ? तभी ऋषियों ने नियम किया कि कथा का टाइम 3 बजे है ना? सुबह 6 बजे होता तो महाराज यहाँ पर 1-2 ही मिलते थे मेरे ख्याल से तो। 6 बजे कथा का टाइम यदि प्रातः काल होता तो कोई नहीं मिलता, खाली मुझे यहाँ पर आके और हनुमान जी को सुनानी पड़ती कथा, है ना? फिर यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो आपके सामने रख देते, आप उनको सुनते थे 3 से 6। ये तो महज जन की कृपा है कि समय का बदलाव करते हुए उन्होंने देखा कलयुगी पुरुष है, 9-10 बजे सवेरा होता है। हाँ फिर ये लोग नाश्ता करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता, है ना? कलेवा बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कलेवा। नाश्ता कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कल एवा यस्य कलेवा। जो कल भी था, कल भी रहेगा और आज भी है, इसका क्या नाम है? कलेवा। या बोलना चाहिए बाल भोग। नाश्ता कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर नाश्ता करोगे तो नाश होना ही महाराज। हाँ? तो माम चिंता देव कुरु से बोले 5 प्रकार के यज्ञ हैं। अभी बताया आपको 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ये सत्कर्म है महाराज, इसको बोलते हैं सत्कर्म। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि इसमें से सबसे अच्छा सत्कर्म कौन है? तो सनत कुमारों ने बताया जो ज्ञान यज्ञ है ना, वो सबसे बढ़िया सत्कर्म है। महाराज आप क्या करो? ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ में क्या करूं? बोले आप श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ। क्या करवाओ? कथा। अब नारद जी महाराज इनको कहते हैं चारों भैया को, बोले प्रभु मैंने उनके कानों में क्या क्या सुनाया? वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुना दिया। अभी ये ज्ञान यज्ञ में आप भागवत जी कैसे कह रहे हो? हाँ ये भी तो वेदों से निकली है ना, वेदों का ही सार है। अन्य सभी बड़े बड़े ग्रंथों का, महापुराणों का सार ही तो है श्रीमद् भागवत जी। मैंने तो मूल सुना दिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तो सनत कुमार कहते भैया जैसे कोई फल लग रहा है किसी पेड़ पर, आम के पेड़ पर फल लग रहा है, तो भूख लगेगी तो फल को खाओगे या पेड़ को खाओगे? फल को खाओगे ना जी, मूल तो लेकिन उसका पेड़ है। यदि पेड़ को खाओगे तो आम का रस थोड़ी मिलेगा, उसमें नहीं खा पाओगे ना। फिर इन्होंने कहा कि जैसे दूध में घी रहता है, तो क्या आप दूध से पूड़ी निकाल सकते हो? इन्होंने कहा गन्ना जो है, गन्ना, उस गन्ने के रस से जो है चीनी बनती है, सब देखे हैं? तो क्या गन्ने के रस से मिठाई बना सकते हो? चाय, कॉफी? नहीं ना। तो बोले जिस चीज मूल से कोई जरूरी नहीं होता, उसका जो फल है
वो बड़ा उपयोगी होता है। और श्रीमद् भागवत क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या है, क्या है, किसका फल है? हाँ, वेद का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो क्या कहा महाराज, आपने गीता सुना दी, बार बार सुना दी और वेद वेदांत सुना दिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार कथा करवा लीजिए श्रीमद् भागवत की, जरूर कल्याण होगा। तो नारद जी बात मान गए, बड़े भैया थे, बोले ठीक है महाराज जी स्वीकार है, हम कथा करवाएंगे, लेकिन कहाँ होनी चाहिए, वक्ता कौन बनेगा इसका? बोले वैसे तो एक कथा सांगी यूनिवर्सिटी में हो रही है हैदराबाद में, लेकिन आपको करवानी है तो आप कहाँ करवाइए, तटम आनंदकम, एक आनंद नाम का वन है गंगा के किनारे, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नाम का वन है, वहां पर करवाइए। कई ऋषि कहते हैं इसको हरिद्वार कहते हैं, कई ऋषि कहते हैं ये जो आनंद वन है इसको ऋषिकेश कहते हैं, और कहीं ऋषि कहते हैं जो आम्रन अंश पर से शुक्रताल है, शुक्रताल को आनंद वन कहते हैं, है ना। लेकिन मैं तो कहता हूँ हरिद्वार ही है ये आनंद नाम का जो वन है। यहाँ पर महाराज इन्होंने कथा करवाई, श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा का आयोजन किया। यदि सनत कुमार ये कथा वृंदावन में करते तो क्या दिक्कत थी, क्योंकि भक्ति महारानी तो वृंदावन में है ना, उनके पुत्र भी वही हैं, तो कथा यहाँ क्यों करवाई? तो इन्होंने मन में बड़ा विचार किया कि जो संत ऋषि हैं वो आना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, है ना। कहाँ से? बद्रीनाथ धाम से नीचे की ओर आए हरिद्वार की तरफ, और जो संसारिक लोग हैं दिल्ली में रहने वाले वो क्या करें, थोड़ा ऊपर की ओर बढ़े। तो हरिद्वार में इसका आयोजन किया आनंद वन के अंदर में, और बड़ी धूमधाम से कथा का आयोजन किया। सारे ऋषि लोग आए, यहाँ तक कि वेदव्यास जी के पिता पाराशर आए, भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधादिति थी, अनेकानेक बड़े बड़े विद्वान ऋषि आए। यहाँ तक लिखा है भागवत में, जो ऋषि जो अपने आप को बड़े बड़े आचार्य समझते थे वो बोले कि हम तो बार बार कथा सुने हैं कई बार, हम क्या करेंगे। तो भृगु ऋषि उनको समझा करके उस कथा में लाए हैं महाराज। सब ऋषि लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, एक भागी ऋषि गणाहा, एक भाग में ऋषि देवताओं को वेदों को बिठाया है, उपनिषदों को बिठाया, एक भाग में स्त्रियों को बिठाया है, एक भाग में पुरुषों को बिठाया है, ऐसे बैठने की व्यवस्था की उन्होंने। और अब महाराज ये बड़ा आनंद से वहां पर इनको भागवत की महिमा बता रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिषितं समाश्रयेत्। सनत कुमार नारद जी लोग सभी ऋषियों को बता रहे हैं, सदा सेव्या, हमेशा इसका सेवन करो, हमेशा इसको पीते रहो। किसको? श्रीमद् भागवती कथा, भगवान रूपी कथा को। देखो भगवान की कथा भाग्यवान पुरुष ही सुन सकता है। कौन सुन सकता है? जो भाग्यवान हो वो ही भगवान की कथा सुन सकते हैं, बाकी के नसीब में नहीं होती है ये। जो भाग्यवान होते हैं ना वही कथा सुन सकते हैं। तो क्या कहा? सदा सेव्या, हमेशा इसका सेवन करते रहो, और इसका सेवन करने से क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। ऐसे सनत कुमार बड़ी विशेषता श्रीमद् भागवत की बता रहे थे, और कहा दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतो वथा, ये कथा जो है बड़ी दुर्लभ है प्रभु ऋषिवर, ये कथा सुलभ नहीं है किसी को, देवताओं को भी नहीं है। और कहा तेन योगहीन श्रीमान श्रोव्य सा प्रयत्नता, अनेक प्रयत्न करके इस कथा को सुनते रहना चाहिए। दिनानाम निमयो, दिनानाम नियमो, कोई दिन वार का नियम नहीं इसको कथा सुनने का, कभी भी ये कथा सुन सकते हैं। नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, श्रीमद् भागवत कहती है श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का कोई दिन का मुहूर्त का विचार वैसे तो करना चाहिए, लेकिन ऋषि कहते हैं कि कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है,
जहां कथा हो वहीं आप बिना नियम विचार किया वो कथा सुनने जा सकते हो। और कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासी तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे मतम। हे ऋषिवर, ऐसा कोई फल नहीं है जो सप्ताह विधि द्वारा 7 दिन भगवान की कथा सुन ले, कोई फल उससे वो वंचित नहीं रहेगा। सब फल, सारी इच्छा ये श्रीमद् भागवत जी कर देती है। ऐसे अनेक प्रकार की विशेषता जब बता रहे थे, तब क्या हुआ, उसी समय भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे सनकादि ऋषि सनत कुमार जैसे नारद जी महाराज को विशेषता बता रहे थे, उसी समय क्या हुआ, ये महात्म्य की कथा सनत कुमार नारद जी को सुना रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हुई। और क्या कर रही थी वो महाराज, नृत्य करती हुई, नाच करती हुई प्रकट हुई। और क्या गा रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी आई है और भक्ति महारानी नृत्य करती हुई आई, और जैसे नृत्य करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों को लेकर के आई। उसी समय ऋषियों ने विचार किया कि ये कौन है और ये कहां से आई है। तब पता चला कि ये तो भक्तों के हृदय से प्रकट हुई है भक्ति महारानी। और जो सनत कुमार है, उन्होंने इतनी अच्छी भागवत की महिमा बताई, तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए महाराज, जो युवावस्था में प्रकट हुए। भक्ति महारानी ने पूछा कि हे नारद जी, आपने कथा का आयोजन तो मेरे लिए किया, लेकिन यह मेरा आसन नहीं दिख रहा, मैं कहाँ बैठूं? तो बोले कि आप कहाँ बैठो, आप भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है उसको क्या प्राप्ति होती है? एक तो भक्ति, और दूसरा ज्ञान, और तीसरा वैराग्य। ये तीनों चीज
भगवान की कथा सुनने से प्राप्ति होती है। आइए कुछ समय हम श्रीमद् भगवान कृष्ण के सामने नृत्य करेंगे, नाचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आरती करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आज भक्ति महारानी नृत्य करती हुई आई है, इनको भी भगवान के सामने नृत्य करने दो और हम भी नृत्य करेंगे, फिर आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए खड़े होइए, सब नाचेंगे। आरती करवाएं, फिर आरती करवाएं। हरि लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी आना रे, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी मेरी चाल हो नजर तोहे लग जा। पूज गेंद्रहारो सदा वसंता, हृदयारविंदे भवो भवानी सहितां नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, हो मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि बलिहारी में जाऊं, हो देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया
चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। सदा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। उन जननों में शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बजाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाके बिहाल की जय बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जस्नेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः शशन्त्रचित्रपूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग आ जाइए, प्रसाद ले लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे